Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो सब लोग आप? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। क्लियर है? गुड आफ्टरनून, आवाज प्रॉपर आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं मित्रों, शुरू करते हैं अपन भारत के भूगोल में। तो मैं आपको एक थोड़ा सा डाउट था, अरे वो ऑपरेशन मेघदूत है ना 1984 का है, 1999 में ऑपरेशन विजय था। मेरे थोड़े से गलत ध्यान रह गया था। वो ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध के समय चलाया गया था भारत के द्वारा, ऑपरेशन विजय वो 1999 में चला था। ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन ग्लेशियर के लिए चलाया गया था वो 1984 का है। तो उसको थोड़ा देख लेना बच्चों, मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं मित्रों आगे। कल अपन ने जो विवाद के मुद्दे पढ़े थे वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुद्दे पढ़े थे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद के मुद्दे हैं उनको अपन ने कल पूरा कर लिया था दोस्तों। आज अपन आगे की बात करेंगे भारत चीन के बीच में विवाद के बिंदु। भारत और चीन के बीच में कौन कौन से विवाद के बिंदु हैं इनको देखते हैं अपन। भारत और चीन के बीच में विवाद के बिंदु। तो भारत चीन के बीच में पहला जो विवाद का बिंदु है वो सबसे पहले आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि भारत और चीन के बीच में कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी विवादित है। इस नदी का मेरे मित्रों उद्गम कहां से होता है? चेमायुंग ग्लेशियर से होता है। चेमायुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत चीन की सीमा पर, चीन इस नदी को सांगपो कहता है। क्या बोलता है? सांगपो कहता है। ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंग ग्लेशियर से होता है। भारत चीन की सीमा पर जब ये नदी बहती हुई आती है तो चीन इसे सांगपो के नाम से जानता है। ये आपको याद रखना है कि चीन की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर विवाद का कारण क्या है? इस नदी पर विवाद का कारण क्या है? तो चीन के द्वारा निर्मित बांध इस नदी के ऊपर विवाद के कारण है। कौन कौन से बांध हैं यहाँ पर? कौन कौन से चीन ने यहाँ पे बांध बनाए हैं? तो याद रखना है यहाँ पे जो बांध है उसका नाम है जियाफा और डांगू। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के जल बहाव को रोकने के लिए यहाँ पे दो बांधों का निर्माण किया है। एक जियाफा है, एक डांगू बांध है। समझ में है ना? एक इसी के पास में जियाचा बांध और है। तो ये बांध बनाकर चीन ब्रह्मपुत्र नदी के जल बहाव को कम करता है और इसीलिए मित्रों भारत इसका क्या करता है? विरोध करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे भारत और चीन के बीच में कौन सी नदी विवादित है, तो आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी विवादित है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन अपने सीमा के पास किस नाम से जानता है? सांगपो के नाम से जानता है। और दोनों देशों में विवाद का कारण क्या है कि चीन के द्वारा मित्रों
इस नदी के ऊपर बांध बनाया है। और कौन कौन से बांध है? जियाफा और डांगू, ये बांध हैं, बांधों के नाम हैं जिनका निर्माण किसने किया है? इन बांधों का निर्माण चीन ने किया है मेरे मित्रों। और चीन ने यहाँ पर बांध बनाने का उसका उद्देश्य है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल बहाव को कम करना, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल बहाव को कम करना, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखना, भारत और चीन के बीच में जो विवादित है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जियाफा और डांगू बांध के कारण। अब मैं आपके सामने थोड़ी चर्चा करूं इस नदी की, तो थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करना, जिससे आपको थोड़ा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये इस स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ये इस प्रकार से बहकर इस प्रकार से ये नदी आती है और भारत में इस प्रकार से ये नदी प्रवेश करती है। इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, मैं इसको अलग शाई में दर्शा दूं आप लोगों के लिए। इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इस प्रकार से आती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ से निकलती है चिमायुंग ग्लेशियर से, और चीन यहाँ पे इस नदी को अपनी सीमा में क्या बोलता है? सांगपो बोलता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे चीन के द्वारा इस नदी के बहाव क्षेत्र में ये बांधों का निर्माण किया है। ये दो बांध है जिसका नाम है जियाफा और एक का नाम है आपके डांगू। और भारत इसका विरोध करता है कि हमारे बहाव को चीन क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है क्या ये? तो मित्रों याद रखना है इसको, ये जो चीन और भारत के बीच में विवाद का बिंदु है ब्रह्मपुत्र नदी। अगली मैं बात करूं भारत और चीन के बीच में विवादित दूसरा जो बिंदु है वो है आपके मोतियों की माला। मोतियों की माला, मोतियों की माला, ये भारत और चीन के बीच में दूसरा बिंदु है विवाद का। मोतियों की माला का मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना है। मोतियों की माला चीन के द्वारा भारत को घेरने की नीति है, ये आपको याद रखना है। चीन को घेरने, भारत को घेरने की क्या है? एक नीति है। चीन इसमें किसको घेरना चाहता है? भारत को घेरना चाहता है। और इसने क्या किया मित्रों, याद रखना, मोतियों की माला के तहत चीन ने क्या किया? कुछ बंदरगाहों का निर्माण किया। और कैसे किया ये आपको देखना है। मोतियों की माला में तो चीन के द्वारा भारत को घेरने की जो नीति है, चीन ने उसका नाम दिया मोतियों की माला। और मोतियों की माला में अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे चीन ने घेरने की जो योजना बनाई है, उसको कैसे उसने मोतियों की माला का नाम दिया है, ये अपन देखेंगे इस मानचित्र के माध्यम से। सबसे पहले चीन ने क्या किया मित्रों, बांग्लादेश में एक बंदरगाह है ना, बांग्लादेश से एक बंदरगाह लिया और उसका नाम है आपके चटगांव। चटगांव ये आपके बंदरगाह है। फिर उसने श्रीलंका से एक बंदरगाह लिया, उसका नाम है हब्बन टोटो। हब्बन टोटो। और फिर उसने पाकिस्तान से एक बंदरगाह लिया जिसका नाम है ग्वांगदर। ये बंदरगाह लेके और चीन भारत को इस प्रकार से ये घेरने की नीति बना रहा है। ये नीति बनाई हुई है, अर्थात चीन ने यहाँ पे चटगांव में, हब्बन टोटो में और ग्वांगदर में अपनी सेना को तैनात किए हुए है, ठीक है ना। और चीन भारत को इस प्रकार से पूरा घेर लिया नीचे से कि अब कभी भी अगर भारत आक्रमण करेगा तो चीनी सेना भारत की सीमा पर यहाँ से आक्रमण करने में क्या रहेगी? सक्षम रहेगी। और इसी के तहत इसने है ना ये बंदरगाह किराए पे लेकर अपनी सेनाओं की तैनाती कर दी और इसी का नाम दिया उसने मोतियों की माला। ये आपको याद रखना है, मोतियों की माला। ये आपके श्रीलंका में पड़ता है, परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपके बांग्लादेश में पड़ता है, आपको याद रखना है। और मित्रों ये पड़ता है आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में
ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मोतियों की माला क्लियर है, मोतियों की माला क्लियर है आपकी। साथ के साथ में शेयर भी कर दिया करें यार मेरे मित्रों, साथ के साथ में शेयर भी कर दिया करें, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर करें और लाइक करें इसको। आगे की अगर मैं बात करूं, भारत चीन के बीच में विवादित तीसरा मुद्दा जो है आपके अक्साई चीन का है। ये आपको याद रखना है, अक्साई चीन। भारत और चीन के बीच में जो अगला विवाद का बिंदु है वो अक्साई चीन है। अक्साई चीन की मैं बात करूं मित्रों, तो मैं बात कर रहा हूं पहले, अक्साई चीन पहले है ना, ये J&K का पार्ट था, J&K का पार्ट था। और वर्तमान में अगर अक्साई चीन की बात करूं मैं, तो ये अब लद्दाख में आ गया है। लद्दाख में ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश है। अक्साई चीन को 1962 में दलाई लामा के कारण 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, ये आपको याद रखना है। तो चीन ने 1962 में दलाई लामा के चक्कर में मित्रों इस भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था, ये आपको याद रखना है। पहले अक्साई चीन आपके है ना जम्मू कश्मीर में पड़ता था, वर्तमान में ये लद्दाख में पड़ता है। और दलाई लामा के कारण है ना इसको अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। तो मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुनाने का प्रयास करता हूँ। क्या हुआ था, ये दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु थे और वहाँ पे ये कुछ अनुयायियों के साथ में तिब्बत को चीन से पृथक राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। तो जब ये तिब्बत को चीन से पृथक राज्य की मांग कर रहे थे, तो वहाँ पे चीनी सेनाओं ने इनके सोटे दिए और सोटे दिए, लठ दिए और लठ दिए, तो भगकर कहाँ आ गए, भारत में। अब भारत में तो हमारे आप सब जानते हो अतिथि देवो भव। तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान जिले में आकर अपना निवास स्थान बना लिया। अब भारत और चीन के बीच में पंचशील सिद्धांतों का एक समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि ना तो चीन भारत के मामले में हस्तक्षेप करेगा, ना भारत चीन के मामले में हस्तक्षेप करेगा। तो चीन ने 1957 में दलाई लामा को भारत से मांगा, तो भारत ने देने से मना कर दिया कि जो हमारी शरण में आ गया वो हमारा अतिथि होता है। चीन ने बोला कि पंचशील सिद्धांतों को एक बार याद करो, और उस चीज को नकार दिया गया। और चीन ने बहुत कहने का प्रयास किया, नहीं माना। चीन ने अंत में 1962 में इस दलाई लामा के कारण भारत के यानी कि पूर्वी पार्ट पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। आज वो ही पार्ट हमारा किसके पास में है, चीन के पास में, और जिसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, मामला सेट हो गया होगा पूरा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अक्साई चीन भारत और किसके बीच में विवादित है मित्रों, ये विवादित है आपके भारत और चीन के बीच में। अगली अगर मैं बात करूं आपके सामने, चौथा पार्ट स्टेपल वीजा, स्टेपल वीजा विवाद, स्टेपल वीजा विवाद ये कहां विवादित है, आपको याद रखने का प्रयास करना। मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये अरुणाचल प्रदेश में यहां पे एक जगह पड़ती है त्वांग, यहां पे एक जगह पड़ती है त्वांग। तो मित्रों क्या होता है, चीन यहाँ के लोगों को, त्वांग के लोगों को क्या करता है मित्रों, एक स्टेपल वीजा जारी करता है जिसको बोलते हैं नत्थी वीजा। स्टेपल वीजा, नत्थी वीजा होता क्या है मेरे दोस्तों, सिंपल कागज के ऊपर अपनी सील लगाकर यहाँ के लोगों को देता है कि चीन में अगर आप भ्रमण करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। चीन ये कहता है कि हमारे तिब्बत में बौद्ध भिक्षु रहते हैं और ये सुबह घूमते हुए जब लोटा लेके जा रहे थे तो ये घूमते घूमते तुम्हारे यहाँ तक पहुँच गए, इनकी अब सैर करने की आदत हो गई। ये त्वांग में बौद्ध भिक्षु हैं, ये तिब्बत के बौद्ध भिक्षु हैं,
है, न कि भारत के बौद्ध भिक्षु हैं, और त्वांग जो है हमारे तिब्बत का भाग है, तुम्हारे भारत का भाग नहीं है। इस बात को लेकर है ना भारत और चीन के बीच में क्या है, विवाद है। तो अब बौद्ध भिक्षु जो है वो भी कंफ्यूज में है कि हम भारत के भाग हैं, भारत में निवास करते हैं, तो ये त्वांग भारत का भाग है या चीन का भाग है, तिब्बत का भाग है। इसके लिए मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गया, जिरह बहस हुई, वकीलों से बात हुई, और मित्रों वहां पे ये सवाल जवाब हुए कि भाई बौद्ध भिक्षु तिब्बत के हैं या भारत के हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारा धर्म कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा धर्म तो बौद्ध धर्म है। अब ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है विष्णु भगवान के 9वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। तो उनसे पूछा कि भाई सही बात है गलत बात है, बोला कि बिल्कुल सही है, महात्मा बुद्ध विष्णु भगवान के 9वें अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर बोला उनसे कि जो महात्मा विष्णु भगवान थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे, तो तुम्हारा धर्म बौद्ध कैसे हो सकता है, तुम भी हिंदू धर्म के अनुयायी हो। तो अब बौद्ध कंफ्यूज हैं कि हम हिंदू हैं या बौद्ध हैं, इस बात को लेकर बौद्ध भी खुद कंफ्यूज है कि उनको खुद को भी पता नहीं है कि वो खुद बौद्ध है या हिंदू है। तो ये भारत और चीन के बीच में स्टेपल वीजा विवाद त्वांग को लेकर है। त्वांग के निवासियों को चीन है ना स्टेपल वीजा जारी करता है, इसका लगातार भारत क्या करता है, विरोध करता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? साथ के साथ में शेयर कर दो, क्या हो रहा है यार बताओ। 2300 दीपक सर कैसे क्लास चले बच्चों की, 2300-2400 बच्चों की संख्या होती है। एक बार आग लगा दो फटाक से शेयर करके कि हाँ भाई क्लास चल रही है, सोए बच्चों को जगाओ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो स्टेपल जो वीजा विवाद है ये किस किस के बीच में है, चीन और भारत के बीच में है। किसको लेकर है, अरुणाचल प्रदेश के त्वांग को लेकर है। ये त्वांग किस में पड़ता है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। किसमें पड़ता है ये, अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अगले भारत और चीन के बीच में विवाद की मैं बात करूं तो अगला बिंदु है मेरे मित्रों भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन सीमा रेखा, इस रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये भारत और चीन के बीच में स्थित है, भारत और चीन के बीच में स्थित है। कुछ पार्ट इसका म्यांमार से भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। ये एग्जाम 2010 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ है कि भारत चीन के बीच में मैकमोहन सीमा क्या म्यांमार से लगती है, तो हल्की सी लगती है, याद रखना है। भारत चीन और म्यांमार के बीच में है, और इस सीमा रेखा पर लगभग ये जो मैकमोहन सीमा रेखा है, ये विवाद का कारण क्या है मेरे मित्रों, तो सीमा का उल्लंघन करना। सीमा उल्लंघन, सीमा उल्लंघन के कारण ये सीमा उल्लंघन के कारण ये रेखा क्या है, विवादित है, ये आपको ध्यान रखना है। कारण क्या है, विवादित है, ये आपको याद रखना है। तो ये ध्यान रखना है, सीमा उल्लंघन के कारण ये मित्रों क्या है, विवादित है। मैकमोहन सीमा रेखा जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था, ये भारत और चीन में इसका ज्यादा विस्तार है, इसका कुछ भाग हमारे म्यांमार से लगता है, ये आपको याद रखना है। तो ये भारत और चीन के बीच में विवादित मुद्दे थे मेरे मित्रों। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित मुद्दे। भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले की अगर मैं चर्चा करूं, पहले, और अब मैं बात करूं आज, तो पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 चीजें विवादित थी मित्रों। 3 बीघा का गलियारा, 3 बीघा का गलियारा, और दूसरा आपका विवादित था मेरे मित्रों तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, और तीसरा विवादित था न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। ये 3 चीज विवादित थी, लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो भारत और बांग्लादेश में 2 ही चीज विवादित रह गई है। तीस्ता नदी विवादित है, और दूसरा आपका न्यू मूर द्वीप विवादित है। न्यू मूर द्वीप विवादित है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 बीघा गलियारा का 2015 में क्या हो गया है, फैसला हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
2015 में 3 बीघा गलियारा का सिलटाड़ा हो गया हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा गलियारा का सिलटाड़ा हो गया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो समझौता हुआ है 3 बीघा गलियारों को लेकर, ये मोदी शेख समझौता के नाम से जाना जाता है। मोदी शेख समझौता, शेख समझौता ये आपको याद रखना है, मोदी शेख समझौता। यहां पे शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। इससे पहले इसका प्रयास जो हुआ था वो 1974 में हुआ था मेरे मित्रों, और 1974 में उसको बोला जाता है इंदिरा शेख समझौता। इंदिरा शेख समझौता, क्या कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, इंदिरा शेख समझौता। हमारी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और बांग्लादेश के उस समय शेख मोहम्मद हुआ करते थे, वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये कुछ कारणों से ये प्रयास असफल हो गया था। 2015 में मोदी जी ने इसको सफल कर दिया और भारत के बीच में ये सिलटाड़ा खत्म हो गया। ये 2 चीजें विवादित है, यानी कि बांग्लादेश तीस्ता नदी के बहाव क्षेत्र को रोकने का प्रयास करता है और पश्चिमी बंगाल इसका क्या करता है, विरोध करता है। ये आपको ध्यान रखना है। न्यू मूर जो द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। और बांग्लादेश कहता है कि इस न्यू मूर द्वीप पर हमारा अधिकार है और भारत कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है मामला? पटवारी के लिए कहीं से भी नहीं पढ़ना। राजस्थान पुलिस पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सबको यहीं से पढ़ना है और कहीं भी नहीं पढ़ना। आपको पूरी आग आपको यहीं लगानी है, ठीक है ना? कहीं नहीं जाओगे, यहीं पढ़ो आराम से, यहीं सारा सिलटाड़ा करेंगे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये 2 ही बिंदु विवादित है। अब लास्ट अपन देख लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित बिंदु। तो भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित बिंदुओं की अगर मैं बात करूं तो पहला है तमिल समस्या। तमिल समस्या, तमिल समस्या क्या है यह आपको देखना है। श्रीलंका की भाषा है सिंहली, श्रीलंका की भाषा क्या है, सिंहली। और तमिलनाडु के जो लोग हैं ये श्रीलंका में व्यापार करने के लिए, मछली के लिए किसी भी प्रकार से गए और वहाँ बस गए श्रीलंका में। तो श्रीलंका के लोग इनको सिंहली भाषा बोलने के लिए बाध्य करते हैं और इनसे बोली नहीं जाती है मित्रों। तो इनके साथ में वहाँ पे मारकाट की जाती है। इसी के कारण जयललिता ने पिछली बार केंद्र सरकार के सामने धरना भी दिया था कि श्रीलंका को मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएं। तो ये तमिल समस्या है जो तमिलनाडु के लोगों के साथ में उत्पन्न हुई है श्रीलंका में सिंहली भाषा को लेकर, ये आपको याद रखना है। दूसरा विवाद का बिंदु है कच्चा तीबू द्वीप। कच्चा तीबू द्वीप, इस पर श्रीलंका कहता है हमारा अधिकार है और भारत कहता है इस पर हमारा अधिकार है। और इस अधिकार क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच में विवाद है, ये आपको याद रखना है। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये 2 चीज विवादित है। तमिल समस्या, ये सिंहली भाषा को लेकर विवादित है। तमिलनाडु के लोगों को सिंहली भाषा बोली नहीं जाती और श्रीलंका के लोग उनको बोलने के लिए बाध्य करते हैं, इसीलिए वहाँ पे मारकाट होती है और इसका विरोध किया जाता है। और एक कच्चा तीबू जो द्वीप है आपके, उस पर आप श्रीलंका ये बोलता है कि इस पर मेरा अधिकार है, जबकि भारत बोलता है इस पर मेरा अधिकार है। इसी बात को लेकर इन दोनों में क्या छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है। तो भारत का सामान्य परिचय आपका पूर्ण रूप से सहर्ष के साथ में मैंने खत्म करवाया है। अब कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने सीखा है, इसके लिए लाइव टेस्ट का प्रोग्राम अपन कल करने वाले हैं। और लाइव टेस्ट में आग लगा देनी है। कम से कम 5 से 7 हज़ार बच्चे होने चाहिए कि कितना आपने पढ़ा है और कितना आपने सीखा है, कि भारत के सामान्य परिचय में से आप क्या चीज़ जानते हो और क्या चीज़ नहीं जानते हो। मित्रों, यहाँ से 1 या 2 सवाल 100% पूछेगा, श्योर हूँ मैं कि पक्का सवाल आएगा। अब आपको मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, इसका पता तो कल ही लगेगा मित्रों कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है ना? और जो विद्यार्थी आज पहली बार देखो 2557 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन लाइक की संख्या केवल 1100 है, तो ऐसा क्यों? एक बार हाथ थोड़ी दुखता है सारे बच्चों का लाइक का बटन दबाने में। हाथ अगर आपका तकलीफ करे तो मैं बार बार बोलूँ ही नहीं। यदि आपके हाथ में दर्द होता हो तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, और यदि दर्द नहीं होना चाहिए तो आपको दबाना चाहिए। समझ में है ना? या तो पता लगे कि सारे जितने बच्चे देख रहे हैं उतने के उतने लाइक हैं।
ठीक है। अब मैं अगर आप ऐसा करोगे, देखो एक सबके लिए, सब एक के लिए, मैं आपके लिए हूं, आप मेरे लिए हो। यदि आप मेरा सहयोग करोगे तो मैं आपका सहयोग करूंगा, आप मेरा नहीं करोगे तो मैं भी आपका नहीं करूंगा। समझ में है ना? तो गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ाओ, पहले लाइक करो, एक बार दबा के पता लगे कि सब बच्चों लाइक करके गए हुए हैं। ठीक है ना? आपका दिन शुभ रहे मेरे मित्रों। बाय बाय, लव यू, सबको राम राम, कल मिलते हैं।